आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं दिल्ली डाइट एडमिशन की संपूर्ण जानकारी। तो यदि आप भी दिल्ली डाइट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ। जितने सवाल आपके मन में आते हैं वो उन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा लेकिन पूरी इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आप चाहें तो 2x की स्पीड पर इसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले बस एक ही गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि हम भी क्या है थोड़े से मोटिव रहें आपके सामने। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये थंबनेल दिखाई दे रहा है। आपके मन में ये सवाल तो जरूर हो रहे होंगे, सर सीटें कितनी होती है। अब ये मुझे नहीं पता है कि आप दिल्ली से या अदर स्टेट से, तो सवाल जरूर आ रहा होगा कि आप चाहे अदर स्टेट के हो तो आप भी सोच रहे होंगे कि हमारी सीट कितनी है, और अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो भी आपके मन में आएगा कि सर सीट है कितनी। फिर आपके मन में दूसरा आएगा कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कितना, कि भाई हमारे पास 12th में कितने नंबर चाहिए या 10th में कितने नंबर चाहिए, मैं अदर स्टेट से हूँ तो कितने नंबर चाहिए, ऐसे सवाल। दूसरा होगा सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। फिर आएगा कि एग्जाम कहाँ पर होगा। फिर इसके सवाल और भी बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि सर नंबर ऑफ सीट कितनी है, गवर्नमेंट डाइट की संख्या कितनी है, प्राइवेट डाइट की संख्या कितनी है, कितनी फीस रहेगी, किस डाइट में कितनी सीटें। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके सामने होंगे। सर ओबीसी सर्टिफिकेट कब का चाहिए। ऐसे जितने भी सवाल हैं आपके सारों के जवाब मैं देने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ी सी तो बड़ी रहेगी, आप इससे तो अंदाजा लगा सकते हो। तो देखिए, मैं आपके सामने जो है यहाँ पर आपका जो है ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है वो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आपके सामने इसे ओपन कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये है ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस जिसके माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा मुद्दा आएगा, हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कि आखिर एलिजिबिलिटी कंडीशन है क्या, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे बात करेंगे कितनी डाइट है, कहाँ कहाँ पर ये है। तो सबसे पहले आप देखोगे, इन्होंने पॉइंट नंबर 1 अगर आप देखोगे तो इसमें बताया हुआ है कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू डीएलएड कोर्स मस्ट हैव पास सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10+2 सीबीएसई और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी कि कुल मिलाकर कहानी ये है कि आप जो है डीएलएड करना चाह रहे हो तो उसमें आप जो है +2 पास होने चाहिए, चाहे आप सीबीएसई से पास आउट हो या उसके बराबर कोई भी बोर्ड है आपका, चाहे आप उससे पास आउट हो। फिर नंबर कितने चाहिए आपके, तो यहाँ पर बताया है एग्जामिनेशन रिक्वायर फॉर एडमिशन टू डीएलएड कोर्स इज 50% इन एग्रीगेट, ठीक है। 50% आपके मार्क्स जो है वो होने चाहिए किसमें, 12th में। सबसे पहले कंडीशन ये है। फॉर कैंडिडेट परसेंटेज ऑफ मार्क 10+2 एग्जाम कैंडिडेट बाय सीबीएसई बेस्ट 5 सब्जेक्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 लैंग्वेज विल बी कंसीडर। भाई परसेंटेज कैसे निकाले, तो 5 सब्जेक्ट आपको क्या है, बेस्ट 5, ठीक है, क्या बेस्ट 5 सब्जेक्ट करने हैं जिसमें आपकी एक लैंग्वेज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक लैंग्वेज मैंडेटरी है, तो 5 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। उन 5 सब्जेक्ट को आप इंक्लूड करोगे, उस बेस पर आपके क्या है 50% आपके हो सकते हैं। एक लैंग्वेज जरूर करनी है, चाहे आप हिंदी को ऐड ऑन कर सकते हो, इंग्लिश को ऐड ऑन कर सकते हो या मे बी अदर लैंग्वेज हो तो वो भी आपकी वैलिड रहेगी, लेकिन मेन लैंग्वेज 2 ही कंसीडर की जाती है। तो आप और दोनों को करना चाहो तो दोनों भी कर सकते हो। 5 जो है आपके बेस्ट सब्जेक्ट करने हैं आपको, ठीक है, जिसमें 1 लैंग्वेज होनी चाहिए। पहला क्लियर हो गया, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये क्लियर हो चुका होगा। फिर आता है दूसरा सवाल। तो दूसरा आप देख सकते हो, आपको यहां पर ये बता दिया गया है इन्होंने कि भाई जो है हमारा 10+2 है। +2 के बारे में तो मैंने बता दिया, फिर 10th भी आपकी होगी। तो अगर मान लीजिए 10th आपकी सीजीपी में, किसमें, जैसे सीजीपी सिस्टम चलाता तो 9.5 से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए 6.4 है तो मल्टीप्लाई बाई 9.5 करोगे तो लगभग आपकी जो भी परसेंटेज आएगी, लगभग 60.80 समथिंग जैसे भी आए, तो वो आपकी परसेंटेज क्या है, वैलिड होगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो वही चीज आपकी यहां पर क्या है इन्होंने बताई हुई है, ठीक है। होपफुली आपको ये चीजें समझ आ चुकी होगी। फिर आप में से कुछ साथी ऐसे होते हैं जो क्या है पंजाबी पढ़े हुए होते हैं या उर्दू पढ़े हुए होते हैं, तो अगर आप करोगे तो वो जो है आपको क्या है 20 सीट मिलेंगी आपको, ठीक है। 20 सीट पंजाबी की हैं और 20 सीट क्या है आपकी उर्दू की है। और ये डाइट केकेडी यानी कटकट डूमा से आप क्या कर सकते हो, ओनली डाइट कटकट डूमा गवर्नमेंट डाइट में है आपकी, ठीक है। तो यदि आपके पास भी है और आप डाइट केकेडी में एडमिशन लेना चाहोगे
तो उसमें उर्दू पंजाबी क्या है, आपने लैंग्वेज एज अ टीचिंग सब्जेक्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड मार्क्स ऑफ उर्दू एंड पंजाबी। इसके मार्क जो है आपको इंक्लूड करने हैं, यानी कि कुल मिलाकर कहानी ये आपने ये पढ़ी हुई भी होनी चाहिए जो भी करना चाह रहे हो, ठीक है। फिर सवाल आता है कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो देखिए यहां पर इन्होंने खुद ही बताया हुआ है प्रोस्पेक्टस में, सारी बात मैं प्रोस्पेक्टस के बेस पे क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा यकीन तो रहे, है ना, मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा भी। कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट हैव नॉट येट बीन अनाउंस आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई एडमिशन टू टेक कंप्यूटर बेस्ड, यानी जो सीबीटी बेस पर आपको मैंने बताया है कि कंप्यूटर बेस पे होगा, इसके सिलेबस पर भी आएंगे सीबीटी बेस, उस पर क्या है आप अप्लाई कर सकते हो। तो यदि आपका क्लास 12 का रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप क्या है फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा, ओके। देन सवाल आता है सर एज लिमिट क्या रहेगी? तो एज क्राइटेरिया देखिए, यहां पर एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज जो है आपकी 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 24 साल, यहां पर ये 2022 लिख रखा है, आप 2023 में लोगे तो ये 2023 हो जाएगा, 2024 में लोगे तो 2024 हो जाएगा, कुल मिलाकर ये है, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी वाले होंगे तो भाई रिजर्वेशन आपको जो है एज पर रूल ही मिलेगा, एज पर रूल से ये है, जैसे किसी को 5 ईयर मिलता है, किसी को 3 ईयर, तो वो आपका रूल के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। आते हैं आगे रिजर्वेशन के बारे में। तो अब सवाल बात करेंगे दूसरा एलिजिबिलिटी पता लग गया है, क्लास 12 में 50% नंबर होने चाहिए, आप अपेयर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो सीबीटी बेस के लिए, और आपका 10+2 तो 10 तो आपकी पास आउट होगी। फिर हमने ये भी बता दिया जो उर्दू और वो वाले हैं पंजाबी वाले, वो भी अपने डाइट 1 में ही उनको सीट दी गई है। अब सवाल आता है कि ये बताइए सर रिजर्वेशन क्या रहेगा? तो सवाल ये आएगा सर मैं मान लीजिए हरियाणा से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो उसमें क्या कंडीशन रहेगी? तो देखिए उसके लिए क्या है आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 85 सीट्स जो है ना वो रिजर्व होती हैं जिन्होंने अपनी क्लास 12th एग्जामिनेशन जो है ना वो दिल्ली से किया हुआ है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है कि दिल्ली से जिन्होंने पास किया हुआ है उनको 85% सीट रिजर्व है, और जो अदर स्टेट से रहेंगे, ठीक है, उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या रहेगी 15%। तो 15% सीट किसके लिए? अदर स्टेट के लिए। तो 15% सीट रिजर्व है कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन 10th फ्रॉम स्कूल स्टडी सेंटर आउटसाइड एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली से जो बाहर से पढ़ाई करके आए हैं उनके लिए 15% है, दिल्ली से जिन्होंने पढ़ाई करी है उनके लिए 85% सीट है, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर सवाल आता है कि क्या सर हमें डोमिसाइल भी देना है? भाई अगर बात आ रही है मैं दिल्ली से पढ़ा हुआ हूं तो क्या मुझे डोमिसाइल देना है? तो इन्होंने बताया हुआ है कोई डोमिसाइल की देने की जरूरत नहीं है। डोमिसाइल यूपी हरियाणा या राजस्थान के हमारे साथी है उनके लिए बता देता हूं, डोमिसाइल का मतलब क्या है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जो होता है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता इसमें आपकी नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या बताया हुआ है, आगे देखिए, आगे बताया हुआ है कैंडिडेट हैज टू अप्लाई एनी वन ऑफ द अबव 2 कैटेगरी विच कैंडिडेट बिलोंग टू अवेल बेनिफिट 85% और 50 रिजर्वेशन, ठीक है। तो भाई ये आपकी रिजर्वेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जहां से आपने पढ़ाई करी है। एनी चेंज इन रिजर्वेशन प्रोविजन बाय गवर्नमेंट विल नॉट बी ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस विल बी कम्युनिकेटेड ऑन द एडमिशन वेबसाइट। ये SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहां पर आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब सवाल आ जाएगा, फिर सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये 85 है, तो मैंने आपको बताया ना जो 85% है, तो भाई इसमें भी तो क्या होगा, दिल्ली के OBC होंगे, कुछ SC होंगे, कुछ ST होंगे। तो देखिए यहाँ पर जनरल के लिए अगर हम बात करें तो ये देखिए 463 है, ठीक है। तो ब्रेकअप रिजर्वेशन 85 सीट कैंडिडेट पास क्वालिफाइंग एग्जाम 12th फ्रॉम NCT ऑफ दिल्ली। तो देखिए 463 इधर होगी, अदर बैकवर्ड के लिए 132 दिखाई दे रही है, और SC के लिए यहाँ पर 133 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर टोटल सीट रिजर्वेशन वाइज है। आगे क्या है, आगे देखिए, आगे और भी दिखाई देगी। फिर देखिए ST के लिए जो दिल्ली के हैं यहाँ पर 66 है, NCC कैंडिडेट होंगे, कुछ स्पोर्ट के होंगे, कुछ आप में से अदर उसके होंगे, तो उसकी सीट जो है वो यहाँ पर आपकी बताई हुई है। तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आप यहाँ पर देख पाओगे। फिर आते हैं हम, सर अदर स्टेट का क्या है? तो भाई अदर स्टेट में भी यही होगा। तो जनरल के लिए 92 है, अदर स्टेट को आप तो देख रहे हो 15%। फिर OBC के लिए 24 है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए 23, 12, 5। अब
ये आपकी क्या है सीट इन्होंने बताई हुई है। फिर आता है सवाल के गवर्नमेंट डाइट में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है। तो टोटल और नंबर सीट है 1040। कितनी है? 1040 है, स्टार लगाए हुआ है, थोड़ी सी कम ज़्यादा हो भी सकती है, 1050 हो जाए, 1030 भी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है 85% किसकी है इसमें? दिल्ली से जिन्होंने पास आउट किया। 15% किसकी है? जो अदर स्टेट के हैं। क्लियर हो गया होगा? मैं आशा करता हूं आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। फिर सवाल ये आता है कि मान लीजिए भाई एसटी की सीट फुल नहीं हुई, तो इन्होंने बोला हुआ है कि एससी कैंडिडेट विल बी ट्रांसफर टू द एससी कैटेगरी इन वाइस वर्सा। यानी कि कहने का मतलब ये है कैंडिडेट जो है वो एसटी में नहीं है, एसटी का कैंडिडेट नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे? एससी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर ये है कि भैया एसटी में मान लीजिए सीटें खाली पड़ी हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? हम एससी वाले की सीट किसको दे दी जाएगी? एसटी की किसको दे दी जा रही है? एससी को दी जा रही है। फिर फर्दर भी ऐसी चलती जाएगी। मान लीजिए ओबीसी के फुल नहीं हुए, तो ये क्या करेंगे? वहां पर जनरल को भी ले सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है ये तो। ठीक है, सीटें खाली नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी का भला हो, वही ज़्यादा बेस्ट है। फिर भाई 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपको भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आपका है ही है। ठीक है, तो ये है मैट्रिक्स 4, ये है गवर्नमेंट डाइट में, ये आपको दे रखा है कौन सी डाइट में कितनी है। जैसे कि मान लीजिए आपको एडमिशन चाहिए केशवपुरम में, तो केशवपुरम में आप देखोगे ये डीपी का मतलब है दिल्ली पर्सन के लिए, दिल्ली के लिए। अदर पर्सन अदर स्टेट के लिए हो सकता है। तो भाई जनरल की 66 है, 14 इसमें वो है, ओबीसी की 19 इसमें, एससी एसटी एनसीसी, इस तरीके से ये क्या है ग्रैंड टोटल 150 हो जाती है हमारी। ठीक है, तो आपको इसमें पता लग जाएगा पीतमपुरा में कितनी है, 150 सीट है। ठीक है, सॉरी केशवपुरम नाम था, ये केशवपुरम है, मैंने पीतमपुरा नाम ले दिया। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे ये क्या है, पीतमपुरा है। पीतमपुरा में कितनी है? 100 है। ठीक है, फिर राजेंद्र नगर में कितनी है? 150 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आगे देखते हुए चले जाएंगे आप। फिर देखिए दरियागंज में कितनी है? 100 है। दरियागंज में उर्दू भी है, तो वहाँ पर 20 है। फिर आर के पुरम में 50 है। दिलशाद गार्डन डाइट में 50 है। कड़कड़डूमा डाइट में 100 है। कड़कड़डूमा में पंजाबी में जो है आपकी 20 है। मोतीबाग में 150 है। घूमनहेड़ा डाइट में 150 है। और टोटल जो है वो बन जाती है हमारी क्या है 1040। ठीक है, सीट बन जाती हैं आपकी। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। डीपी का मतलब मैंने ये बता ही दिया है, कैंडिडेट जिन्होंने दिल्ली से करी है। ठीक है, तो ये है हमारी। अब यहाँ पर आ जाता है प्राइवेट डाइट। प्राइवेट डाइट में आप देख पा रहे हो, तो देखिए जनरल की जो है 769 सीट है। फिर ओबीसी की 215, एससी की 215, एसटी की 107, एनसीसी कैंडिडेट की 16, एसएमडब्ल्यू की जो है स्पोर्ट्स के जो है तो उनकी 29 है। ठीक है, ये हमारी प्राइवेट डाइट की है। फिर एक्स सर्विसमैन की ये है, और फिर 29 है, ये 43 ये आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अदर स्टेट के लिए यहाँ पर अदर स्टेट की भी है 149, 38, 19 ये अदर स्टेट के लिए। तो कुल कितनी है यहाँ पर? 1900 सीट है। ठीक है, तो आप ध्यान लगा सकते हैं 1040 सीट तो गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में कितनी है? 1900 सीट है। तो एडमिशन कितने हो जाएंगे आपके, अगर आप टोटल भी करोगे तो भाई ये जो है जो भी आपका टोटल आएगा वो आपका टोटल आपका आ जाएगा। ठीक है, 9 का 9 ही रहेगा लगभग। अगर हम बात करें मोटा मोटा सा 3000 सीटें हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये होगी। अब यहाँ पर भी क्या क्राइटेरिया रहेगा, वही फर्दर चीज़ें चलती रहेंगी जो ऊपर मैंने आपको समझाई है। 10% रिजर्वेशन इसमें भी चलेगा आपका। ठीक है, तो ये कॉलेज है, जैसे रामाकृष्णा में 50 है, ऋषभ इंस्टीट्यूट में, सेंट इंस्टीट्यूट में ये है। तो ये सारी क्या है आपकी डिटेल्स मैंने आपको बताई हुई है। ग्रैंड टोटल यहाँ पर आपका दे रखा है। ठीक है, ये जो है एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट जो है वो कम ज़्यादा भी होते रहते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का मैं बारे में मैंने बता ही दिया, ईडब्ल्यूएस आपका वैलिड है। अब आ जाता है ओबीसी सर्टिफिकेट वाले, आप में से काफ़ी होंगे जिनका नहीं है, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओबीसी के बारे में बात करें तो भाई नॉन क्रीमी लेयर है, ये बताया हुआ है। कैंडिडेट के उन्हीं के नाम से होना चाहिए, हिज और हर नेम से होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू परस्यू अ कास्ट सर्टिफिकेट आफ्टर 30 जून 2021 फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी। तो भाई 21 तक का इन्होंने मांगा हुआ है, तो आप ये सब दे सकते हैं जब भी। मान लीजिए आप 2023 में एडमिशन ले रहे हैं तो 2023 के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, 2024 में लोगे तो 2024 के अकॉर्डिंग आपसे मांगा जाएगा। ठीक है,
कुल मिलाकर यह है कि लेटेस्ट आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके नाम से ही होना चाहिए। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रिजर्व कैटेगरी हैज टू मैंडेटरी प्रोड्यूस द कास्ट सर्टिफिकेट इन हर नेम in the time of admission. The certificate name of either of the parents, mother, father or any other family member is not acceptable. तो भाई अगर आप सोचो कि पापा का बना हुआ है, मैं अपना नहीं बनवाता, पापा का दे दूंगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो वो वैलिड नहीं होगा। ये चीजें यहाँ पर आपको डिटेल्स में इन्होंने बताई हुई है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज क्या है क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो ओबीसी के बारे में बता दिया, लेटेस्ट है। फिर परसेंट होपफुली आप में से नहीं होंगे, ये एनसीसी वाले रिजर्वेशन की कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो आता है आपका एडमिशन प्रोसीजर कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहेगा सर, मेरिट बेस पर रहेगा या एंट्रेंस बेस पर। तो देखिए सबसे पहले समझना है आपको, जो अब रैंक जो बनेगी, क्राइटेरिया फॉर रैंक लिस्ट के लिए वो क्या रहेगा, ये 2022 दे रखा, कोई बात नहीं 2023 भी आएगा, लेकिन आप इससे समझ लेंगे। आपका जो है 10+2 की अब मेरिट बेस पर नहीं होगा, ठीक है, नॉट ऑन द मेरिट बेस। आप सोचो भाई 10वीं और 12वीं में मेरे नंबर है जैसे पहले होता था, इस बार भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब जो है आपका क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड होगा, और उसी बेस पर क्या है आपका मेरिट जो है तैयार होगी। अब उसमें क्या होगा, तो उसमें आपसे 150 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कितने नंबर के होंगे, 150 ही नंबर के होंगे आपके, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर के होंगे। मीडियम जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। पेपर का टाइम क्या रहेगा, 2 घंटे रहेगा, ठीक है, यानी कि 120 मिनट है आपके पास और 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो देखिए 2 आवर्स ड्यूरेशन आपको मिलेगी, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द टेस्ट टेक एडमिशन, नो नेगेटिव मार्किंग। सवाल आ रहा होगा सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी यहाँ पर, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हम यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है। रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी आपका नंबर नहीं कटा जाएगा। तो एडमिशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक मेरिट एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस एग्जाम में जो आपकी रैंक आएगी उस बेस पर क्या है आपका दाखिला होगा। तो होपफुली आपको ये चीजें भी क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। आगे आते हैं सवाल आएगा कि सर मान लीजिए आपकी रैंक जो है वो क्लैश हो जाती है भाई एंट्रेंस के बाद भी, तो वहाँ पर क्या है, ये 10th 12th ऐसे आपकी क्या है परसेंटेज निकाल ली जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है तो डेट ऑफ बर्थ पे आपकी निकाल लेंगे। मान लीजिए आप एडमिशन ले रहे हैं, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2000, ठीक है, और किसी की है 1998, तो वो आपसे बड़ा हो गया और सेम रैंक है, तो भाई 1998 वाले को पहले एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वो हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर इन्होंने पूरा परसेंटेज ये टाई अप का बता रखा है, ठीक है। इन केस द ऑफ रैंक टाई स्कोर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी फॉलो, तो ये क्राइटेरिया जो है वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। होपफुली ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब सवाल आएगा कि सर फिर फीस एप्लीकेशन फॉर्म कितनी रहेगी, तो देखिए फीस जो है वो 500 से है ना आप 1000 के बीच में करो, 1000 से 500 के बीच में क्या है आपकी फीस हो सकती है। यहाँ पर 250 है रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये है। फिर इसके बाद तो आपकी डाइट में जब आप एडमिशन लोगे तो वहाँ पर 1800 से 2100 रुपये क्या है आपको पे करने होते हैं, ये गवर्नमेंट डाइट की वो होती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता लग गया। अब सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस ये रहने वाला है। जनरल के क्वेश्चन आएंगे 10, सोशल साइंस के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40, हिस्ट्री के 10, पॉल साइंस के जियोग्राफी इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के आपसे पूछे जाएंगे 40, मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल के पूछे जाएंगे आपके 10 क्वेश्चन। उसके बाद आप देखोगे जनरल, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एजुकेशन, टीचिंग, इसके 30, फिर इंग्लिश और हिंदी के आपके 20 पूछे जाएंगे। तो लेवल जो रहेगा अप टू 10th क्लास तक का ही आपका रहेगा डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। तो ये है आपका, ये आपको समझ आ चुका होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा। अब सवाल आ रहा होगा कि सर गवर्नमेंट डाइट कितनी है, तो गवर्नमेंट डाइट है इस समय 9 में सीट कितनी है अभी बताया, 1040। प्राइवेट डाइट की संख्या कितनी है, अभी करंट राउंड पे वीडियो बना रहा हूँ 25, आप बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं। इसमें सीट कितनी है 1900। सब में रिजर्वेशन चलेगा 85% प्लस 15%, इसमें भी 85% प्लस 15%, ठीक है। 85 दिल्ली वालों के लिए है ये और 15% अदर स्टेट के लिए है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ चुका होगा।
डाइट कौन सी है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जैसे डाइट राजेंद्र नगर है, डाइट घूमन है, डाइट पीतमपुरा, ये सारी डाइट है, ठीक है। उसके बाद क्लास 12th का रिजल्ट नहीं आया है, ये 2022 का है, जैसे 2023 होगा तो 2024, तो वो क्या है, वो भी क्या है कर सकते हैं आप अप्लाई, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जिसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपकी, ये तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, यहाँ पर फोटो चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, मोबाइल हो गया आपका, ठीक है, ईमेल आईडी होगी आपकी, और आपकी 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, और आप एक रिजल्ट भी एडमिट कार्ड भी रखना आप, जो आपको मिला होगा, बोर्ड के एग्जाम दिए हैं। फिर इसके अलावा जो है आपका एक आधार कार्ड, ठीक है। तो ये फर्दर डॉक्यूमेंट्स क्या है आपको चाहिए ही होते हैं, तो ये आपको फुलफिल कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही। आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है, फॉर्म कैसे भरना है इसकी वीडियो हमारे चैनल पर आ जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, ठीक है, समझ आ गया। फिर हाउ टू फिल फॉर्म, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। डिप्लोमा डीएलएड के लिए करना है आपको, डीपीएससी भी आता है, डीएलएड करना है तो डीएलएड के लिए कैंडिडेट अपने नाम जो फिल करेगा वो 10th के अकॉर्डिंग है, फादर मदर नेम, ये सारी डिटेल्स जो फिल करनी है वो आपको आगे मैं फॉर्म जब भरा जाएगा उसमें आपको ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो फुली अब यहाँ पर आपको समझ आ चुका है। जब ये आएगा उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग का होता है, तो चॉइस फिलिंग के बारे में मैं अलग वीडियो जो है वो आपके लिए ले आऊँगा। लेकिन एक सवाल आपका रहता है कि सर एग्जाम कहाँ रहेगा, तो इस पर बात कर लेते हैं जाते जाते, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चॉइस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्ट इन दिल्ली एंड एनसीआर, दिल्ली एंड एनसीआर में ही होगा। एंट्रेंस एग्जाम में कोई बदलाव आप नहीं कर सकते हैं, कहीं से भी है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाटा कैटेगरी सब कैटेगरी नॉट बी चेंज बाय द एससीईआरटी एंड एनी स्टेट, भाई फॉर्म को कुल मिलाकर ध्यान से पढ़ना है, बाद में कोई बदलाव नहीं होगा। कैंडिडेट्स मस्ट फिल आउट चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस, तो जो भी आपको प्रेफरेंसेस लगती है, जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, आपको अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। द टेंटेटिव एंट्रेंस चॉइस एग्जाम, ये सब आपका आर गिवन बिलो, जैसे मान लीजिए आपको ये टेंटेटिव इन्होंने आइडिया बताया, जैसे ईस्ट दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत, गुड़गांव, ये बहादुरगढ़, तो इनमें आपको देना है कि भाई पहले आप गुड़गांव में देना चाहते हो, नोएडा में देना चाहते हो, या कहाँ देना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है वो है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, फिर आपको क्या है फीस कर देनी है। अभी तक 500 रुपये थी, मैंने आपको बताया बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, ठीक है। दोनों के लिए अप्लाई करोगे तो 1000 रुपये यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। तो होपफुली आपका अभी भी कोई डाउट बता हो तो आप हमें बता सकते हैं, रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा, तो वो तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। जैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना है, इसकी जानकारी तो समय समय पर हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आज का पूरा अपडेट। अब इसमें कुछ बता नहीं है, मैं आशा करता हूँ अगर कुछ रह भी गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो दोबारा से आपको बता दूंगा, ठीक है, बना दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। जब आप इतना कर लोगे फिर एट द टाइम जब हम डाइट में जाएंगे वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ये होंगे, तो उसके ऊपर जो है छोटी छोटी वीडियो हमारे चैनल पर है भी, प्ले लिस्ट है भी, और भी आती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। भगवान करे आपका दिन बहुत शुभ हो। कोई भी डाउट एवं सजेशन है आप कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप हमारे चाहें तो पेड नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं तैयारी के लिए, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आप सभी के लिए। तो आप उनको ज़रूर पढ़िए और अपनी भी मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।